हेलो गाइस, माय नेम इज़ अदनान कौर और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेग्जेटिव्स और परगेटिव्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लेग्जेटिव्स के बारे में। लेग्जेटिव बोलते किनको हैं? लेग्जेटिव्स। ठीक है, लेग्जेटिव्स गाइस वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे स्टूल को सेमी सॉलिड बना देते हैं। ठीक है, स्टूल को सेमी सॉलिड बनाने का जिन ड्रग्स का काम होता है उनको बोलते हैं लेग्जेटिव। ये क्या करते हैं? कॉज और मेक द स्टूल सेमी सॉलिड। ठीक है, स्टूल को सेमी सॉलिड बनाने का काम होता है लेग्जेटिव्स का। क्लियर है? उसके बाद होते हैं जो परगेटिव्स। अगर परगेटिव्स की हम लोग बात करें, परगेटिव्स क्या करते हैं? ये स्टूल को हमारे मेक द स्टूल वाटरी। गाइज ये हमारे स्टूल को क्या बना देते हैं? वाटरी बना देते हैं। क्लियर है? अब वाटरी बना रहे हैं स्टूल को, मतलब ये किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होंगे? कॉन्स्टिपेशन को। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं परगेटिव्स किस लिए यूज़ होते हैं? यूज टू ट्रीट क्या? कॉन्स्टिपेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? स्टूल को वाटरी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होंगे। कौन? परगेटिव्स। अब कॉन्स्टिपेशन भी हमारे पास दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। अब परगेटिव्स जो यूज होते हैं वो कौन से वाले कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं? ओनली फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन के लिए तो यूज कर लेंगे हम लोग परगेटिव्स को, बट ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो परगेटिव्स आर यूज टू ट्रीट ओनली फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन एंड नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। क्लियर है? उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ परगेटिव्स के बारे में। टाइप्स ऑफ परगेटिव्स के बारे में सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है वो होता है हमारे पास बल्क फॉर्मिंग। सबसे पहला परगेटिव जो होता है वो होता है, आपको ध्यान रखना है, बल्क फॉर्मिंग। गाइस बल्क फॉर्मिंग जो है, जब हम लोग इन वाले ड्रग्स को देते हैं बल्क फॉर्मिंग्स को, तो बल्क फॉर्मिंग में दे यूज या फिर दे शुड बी गिवन विद प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब जब इन ड्रग्स को हम लोग दे रहे होंगे प्लेंटी ऑफ वाटर। किनको? जब डाइटरी फाइबर को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो इनको किसके साथ देते हैं? विद प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब कि बहुत सारा पानी की रिक्वायरमेंट होती है जब हम लोग इनको लेते हैं। किनको? बल्क फॉर्मिंग को। कौन कौन से आ जाएंगे इसके अंदर? एग्जाम्पल, डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर ये भी किस चीज़ में आ जाएंगे? बल्क फॉर्मिंग में आ जाएंगे। और साइलियम, PSYLLIUM। साइलियम, साइलियम क्या है? ये भी एक तरीका क्या है? अ टाइप ऑफ फाइबर। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइबर। कौन? साइलियम। और क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर और आ जाएंगे बल्क फॉर्मिंग के अंदर मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज। और एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, वो क्या है? क्या है? देख, इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर? कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेगाकोलोन। क्लियर है मेरी बात? दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेगाकोलोन। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेगाकोलोन। व्हाट इज मेगाकोलोन? मेगाकोलोन किसको बोलते हैं? एबनॉर्मल डायलेशन। एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ कोलोन। कोलोन का अगर एबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है उसको बोलते हैं मेगाकोलोन। तो मेगाकोलोन में इनको अवॉइड किया जाता है। किनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड माना जाता है? किनको? बल्क फॉर्मिंग को। क्लियर है? तो पहले वाले परगेटिव्स आपने देख लिए, बल्क फॉर्मिंग। इतना आप लोग नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड आ जाएंगे, बल्क फॉर्मिंग के बाद आ जाएंगे हमारे पास ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक परगेटिव्स। ऑस्मोटिक परगेटिव्स में कौन कौन आ जाएंगे? सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कौन सा? एग्जाम्पल, सेलाइन परगेटिव्स। सेलाइन परगेटिव्स। सेलाइन परगेटिव्स में कौन आ जाएंगे? MgOH होल ट्वाइस एंड MgSO4।
क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारे का किसके अंदर, सेलाइन परगेटिव्स के अंदर, जो कि ऑस्मोटिक परगेटिव्स का एग्जांपल है। और कौन आ जाएंगे इसके अंदर, ऑस्मोटिक परगेटिव्स के अंदर एक तो सेलाइन परगेटिव्स होंगे और आपको इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक है। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, मतलब कि जो सेलाइन परगेटिव्स होते हैं इनको हम लोग क्रॉनिक रीनल फेलियर में यूज़ नहीं कर सकते। और कौन से इसके एग्जांपल में आ जाएंगे आपको, दूसरा कौन ध्यान रखना है ऑस्मोटिक परगेटिव में, एग्जांपल लैक्टुलोज, ठीक है ना, और कौन आ जाएंगे इसमें, लैक्टुलोज, और लास्ट आपको एक और ध्यान रखना है पॉली इथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो ऑस्मोटिक परगेटिव्स आपने देख लिए कौन कौन से हैं, सेलाइन परगेटिव्स, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, लैक्टुलोज एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। इसके बाद आपको थर्ड जो आपको ध्यान रखना है वो है स्टूल सॉफ्टनर। देखो इनके तो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टूल सॉफ्टनर, ये स्टूल को क्या बना देंगे, हमारे सॉफ्ट बना देंगे। एग्जाम्पल इसमें कौन सा ड्रग्स आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूसेट, डॉक्यूसेट क्या है, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट, सल्फोसक्सीनेट, डाई ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सीनेट, डॉक्यूसेट, स्टूल सॉफ्टनर। ये करते क्या है, ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस सरफेस टेंशन। गाइज ये क्या करते हैं, जो फ्लूइड जीआईटी के अंदर प्रेजेंट है ना, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देंगे। सरफेस टेंशन को रिड्यूस हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। बता रही समझ में? तो ये क्या करते हैं, दे रिड्यूस सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन जीआईटी। क्लियर है? सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं सरफेस टेंशन को। इतना नोट करें आप लोग। थर्ड सबसे लास्ट में, फिर अब उसके बाद बात कर लेते हैं क्या चीज़, स्टिमुलेंट परगेटिव। जल्दी से नोट करें। देखो फोर्थ परगेटिव जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा स्टिमुलेंट परगेटिव्स। स्टिमुलेंट परगेटिव्स, व्हाट आर स्टिमुलेंट परगेटिव? इसमें आपको ध्यान रखना है स्टिमुलेंट परगेटिव कौन कौन हो जाएंगे। एग्जाम्पल, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि स्टिमुलेंट परगेटिव्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि बिसाकोडिल एंड सोडियम पिकोसल्फेट, सोडियम पिकोसल्फेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। बिसाकोडिल एंड सोडियम पिकोसल्फेट। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, इनके साइड इफेक्ट में आ जाएगा हमारे पास कोलोनिक एटोनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोनिक एटोनी? जब मसल टोन जो है कोलोन की वो रिड्यूस हो जाए, मतलब कि जो मसल स्ट्रेंथ, मसल टोन है कोलोन की, इंटेस्टाइन की, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसको बोलते हैं कोलोनिक एटोनी। तो ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कर रहे हैं, कोलोनिक एटोनी। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एंथ्राक्विनोन। एंथ्राक्विनोन में दो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे, एक है सेना, एक है कस्करा। सेना और कस्करा, क्लियर है? इनके साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, इसके भी साइड इफेक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये साइड इफेक्ट में करते हैं मेलानोसिस कोलाई। दे कॉज मेलानोसिस कोलाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलानोसिस कोलाई? मतलब कि कहीं ना कहीं जो कोलोन है उसके ऊपर क्या कर देते हैं, डार्क ब्राउन अपीयरेंस बना देते हैं। मतलब कि कोलोन को कैसी बना देते हैं, ये डार्क या ब्राउन अपीयरेंस, ब्राउन कलर की बना देते हैं ये कोलोन को, उसको बोलते हैं कोलोनोसिस, मेलानोसिस कोलाई। क्लियर है? मेलानोसिस कोलाई कौन कर रहे हैं, सेना और कस्करा, जो कि किसके एग्जाम्पल है, एंथ्राक्विनोन के। ठीक है, इतनी बात। एक और इसमें आ जाएगा हमारे पास स्टिमुलेंट परगेटिव में, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल, क्लियर है? और आपको पता है दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। इनको किसी को भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, कहाँ पे, इन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। दे आर यूज ओनली फॉर
फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इतना नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस, कुछ न्यू ड्रग्स भी हैं, कुछ न्यू ड्रग्स भी हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन। क्लियर, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं न्यू ड्रग्स को। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर गाइस, ये कौन से ड्रग्स हैं जो कि क्लोराइड चैनल को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे। अब देखिए, मान लीजिए दिस इज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब अगर क्लोराइड चैनल एक्टिवेट हो गए तो इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे यहाँ बाहर से क्या? क्लोराइड चैनल, क्लोराइड आएंगे, क्लोराइड आयन आएंगे। क्लोराइड चैनल के थ्रू अगर क्लोराइड चैनल एक्टिवेट है, मान लीजिए क्लोराइड चैनल एक्टिवेट हो गया, क्लोराइड चैनल ओपन हो गए, तो क्लोराइड चैनल जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो क्लोराइड की एंट्री होगी किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर। अब इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए, टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी गाइस, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए किस चीज़ की एंट्री होगी? सोडियम आयन की। क्लियर है? सोडियम आयन एंटर इनसाइड इंटेस्टाइन। सबसे पहले क्या हुआ? क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर ने क्लोराइड चैनल को ओपन किया, क्लोराइड चैनल ओपन है तो क्लोराइड की एंट्री हुई इंटेस्टाइन के अंदर। अब इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए सोडियम आयन की एंट्री होगी कहाँ पे? इंटेस्टाइन के अंदर। मान लीजिए इधर से आगे यहाँ पे सोडियम आयन। अब सोडियम आयन जब आएगा तो सोडियम को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे आएगा कौन? वाटर। ठीक है, बात आ रही समझ में? इसके पीछे पीछे कौन एंटर करेगा? यहाँ पे वाटर भी। ठीक है, तो मतलब क्या? सोडियम एंटर इनसाइड इंटेस्टाइन, वाटर फॉलोज किसको? सोडियम को, एंड ऑल्सो एंटर इन इंटेस्टाइन। बात आ रही है समझ में? सबसे पहले कौन आया? क्लोराइड आया। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए सोडियम आया, सोडियम को फॉलो करते हुए कौन आया? वाटर आया। अब जैसे वाटर आया तो यहाँ पे जो भी स्टूल प्रेजेंट था जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही थी, अब ये स्टूल कैसा हो जाएगा? स्टूल कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। बात आ रही समझ में? जैसे वाटर आएगा तो स्टूल कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। और सॉफ्ट हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगी? जो कॉन्स्टिपेशन हो रही थी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बात आ रही है मेरी समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये होगा क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। अब क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर भी हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला डायरेक्ट क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। डायरेक्ट क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर मतलब कि ये क्या करते हैं? डायरेक्टली ही क्लोराइड चैनल को क्या कर देते हैं? एक्टिवेट कर देते हैं। इसमें आपको एक ड्रग ध्यान रखना है, कौन सा? ल्यूबिप्रिस्टोन। ठीक है, ल्यूबिप्रिस्टोन डायरेक्ट क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। दूसरे जो होते हैं इसमें वो होते हैं ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर। ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर अब वो किस तरीके से काम करते हैं देखो। दूसरे कौन होते हैं? चलिए इतना नोट करें, उसके बाद बताते हैं चीज़। देखिए दूसरे हो जाएंगे यहाँ पे ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर। ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर पहले क्या था? डायरेक्ट क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर, डायरेक्टली क्लोराइड चैनल को ओपन कर देते हैं। ये ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं साइक्लिक जीएमपी को। ये साइक्लिक जीएमपी क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है CFTR को। व्हाट इज CFTR? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है ना, इनको क्या कर देगा? ये एक्टिवेट कर देगा। ये क्या करेंगे? ओपन्स कर देंगे किसको? क्लोराइड चैनल्स को। अब क्लोराइड चैनल एंटर ओपन हो जाएंगे तो क्लोराइड की क्या होगी? एंट्री होगी। किसके अंदर एंट्री होगी? इंटेस्टाइन के अंदर। क्लोराइड एंटर होगा तो कौन आएगा उसको इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए? सोडियम। सोडियम आएगा तो सोडियम को फॉलो करते हुए कौन आएगा? वाटर। वाटर आएगा तो कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगी? ट्रीट हो जाएगी। क्लियर है? कॉन्स्टिपेशन डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात ठीक है मेरी बात? ठीक है, ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर। इसमें दो ड्रग आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से?
पहला प्ली कैनाटाइड एंड दूसरा लिनेक्लोटाइड। प्लीकेनाटाइड एंड लिनेक्लोटाइड, ये दोनों के दोनों ड्रग्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर को। साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज एक्टिवेट CFTR ओपन क्लोराइड चैनल एंड देन फॉलो वाटर क्लियरेंस। ठीक है, इतना नोट करें जल्दी से। देखें तो न्यू ड्रग के अंदर अभी हमने बात की क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर की, उसमें भी दो तरह के, डायरेक्ट एंड ग्वानिलिल साइक्लेज एक्टिवेटर। अब दूसरा जो हम लोग बात कर लेते हैं न्यू ड्रग के अंदर वो है NHE3 इनहिबिटर। NHE3 इनहिबिटर NHE3 inhibitor. What is NHE3 inhibitor? These are sodium hydrogen exchanger inhibitor. क्लियर हुई बात? बट NHE3 इनहिबिटर का मतलब है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इनहिबिटर। ये क्या करते हैं देखें आप लोग, मान लीजिए दिस इज इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में यहाँ पे लगा हुआ है पंप, कौन से वाला, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप। अब इंटेस्टाइन से जब एक्सचेंज होता है तो सोडियम तो आता है बाहर और हाइड्रोजन जाता है अंदर। ठीक है, किसके थ्रू, इस पंप के थ्रू। अब अगर ये पंप इनहिबिट हो जाएगा, अब अगर ये पंप क्या हो जाएगा, मान लीजिए इनहिबिट हो गया, तो क्या सोडियम बाहर आएगा, सोडियम बाहर आएगा नहीं। सोडियम बाहर नहीं आएगा तो सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा। सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको फॉलो करके कौन यहाँ एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर करेगा तो स्टूल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन डिक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर हुई मेरी? ठीक है, क्या हुआ, इस पंप के थ्रू क्या हो रहा है, सोडियम बाहर आ रहा है, हाइड्रोजन अंदर जा रहा है। अगर इस पंप को इनहिबिट कर दें, और इसको इनहिबिट करने वाले को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इनहिबिटर। ये इनहिबिट हो गया तो सोडियम बाहर नहीं आएगा, सोडियम बाहर नहीं आएगा तो अंदर सोडियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंदर सोडियम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसको फॉलो करके कौन एंटर करेगा, वाटर। वाटर एंटर करेगा तो कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूल प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, वाटर के आते ही सॉफ्ट हो जाएगा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। NHE3 इनहिबिटर, इसमें जो आपको ड्रग का नाम ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, एक है टीनापेनोर। क्लियर है मेरी बात, टीनापेनोर, ये ड्रग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, टीनापेनोर। चलो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर इनहिबिटर। सबसे लास्ट में आपको जो ध्यान रखना है वो है पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट। पेरिफेरल ओपियोइड, चलिए इतना नोट करें जल्दी से। थर्ड जो है पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ये कब यूज करते हैं हम लोग इनको, पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट को हम लोग यूज करते हैं कब, टू ट्रीट ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। ओपियोइड से होने वाली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ठीक है ना, ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन। कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे, कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे आपको ध्यान रखना है, मिथाइल नाल ट्रिक्सोन और नालोक्सिगोल और नालडेमेडीन। ठीक है ना, एक और होता है एल्वाइमोपेन, एक और होता है एल्वाइमोपेन। क्लियर है, ये भी होता है। तो ये चार ड्रग आपको ध्यान रखने हैं ओपियोइड इंड्यूस्ड कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है ना, कौन कौन सा, मिथाइल नाल ट्रिक्सोन, नालोक्सिगोल, नालडेमेडीन एंड एल्वाइमोपेन। ठीक, क्लियर, नालोक्सिगोल। ठीक है, इतनी बात तो हमने कवर कर लिया सारे परगेटिव्स वाले, परगेटिव्स के बारे में और लग्जेटिव के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।